हमारे साथ इस वक्त हमारे न्यूज़ इंडिया 24x7 के मंच पर विकसित भारत का जो हमने कार्यक्रम किया है, इसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी साहब। आपका बहुत स्वागत सर। आपसे सवाल मैं लेना चाहूँगा। अभी एक बयान दिया गया है पश्चिम बंगाल में, टीएमसी नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है कि आने वाली 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। आप इस पूरे बयान को किस नज़रिए से लेते हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल उनका बयान है, चूँकि बंगाल के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं। इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं तो समझ लेना चाहिए कि अब इलेक्शन नज़दीक है। ये सियासी बयान है उनका, और सियासी बयान में उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया। इस सियासी बयान में उन्होंने कोशिश की, इस्लाम को इस्तेमाल किया, मुसलमानों को इस्तेमाल किया, मस्जिद का नाम इस्तेमाल किया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो सियासी लोग होते हैं उनको धर्म का इस्तेमाल सियासी मामलों में नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि वो उनकी जो मंशा है, जो इरादा है, वो मुझे दुरुस्त लगता नहीं है। वो जिस तरह से वो कहते हैं कि 6 दिसंबर पे दिन ही वो बाबरी मस्जिद की संगे बुनियाद रखेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो देश के माहौल को ख़राब करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी बाबर तो इस दुनिया से चले गए, अब दोबारा से कब्र में से बाबर को निकाल के लाना और वहाँ दोबारा मस्जिद की बुनियाद रखना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो जो संगे बुनियाद रखना चाहते हैं, चूँकि मस्जिद की बात है, इस्लाम की बात है, तो वो बाबर का नाम ही क्यों रखना चाहते हैं? अगर उन्हें रखना ही है, वैसे तो मस्जिद का नाम उनको किसी व्यक्ति के नाम से नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो रखना चाहते हैं तो ममता के नाम से रख देते। तो क्या उसकी नींव ममता बनर्जी रखेंगी? आप मानते हैं राजनीति स्टैंड है सिर्फ चुनाव को? और क्या उसमें नमाज ममता बनर्जी पढ़ेंगी? तो मुझे लगता है कि वो एक अपने आप को चमकाने का तरीका है, स्टंट है पॉलिटिकल, जिसमें कि वो चाहते हैं कि इस तरह से वो हीरो हो जाएं। लेकिन ये इस तरह से सियासी चीज़ें उनको सोचना चाहिए कि धर्म से जुड़ी चीज़ें होती हैं, उसमें इस तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, इन दिनों बड़ा अरशद मदनी साहब का, मौलाना महबूब मदनी साहब का बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि सरकार के दबाव में काम कर रही हैं सरकारें और पूरी तरह से अदालतें काम कर रही हैं। आप कैसे लेते हैं इसको? देखिए, हमने इसको अभी पहले भी इसको हमने उनके बयान को खंडन किया। हम उनके इस बयान से ना तो मैं सहमत हूँ, ना ही मुसलमान भारत का सहमत है। उनका ये जो बयान था, उकसाने वाला बयान है, भड़काने वाला बयान है, और जिससे कि अराजकता फैलने वाला बयान है, देश का माहौल ख़राब हो उस जैसा यह बयान है। उन्होंने ये बात कही कि मुझे हुकूमत पर भी भरोसा नहीं है और अदालतों पे भी भरोसा नहीं है, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने नाम लिया कि भरोसा नहीं है। तो मैं उनसे सवाल किया था कि आखिर उन्हें भरोसा किस पर है, चूँकि उन्होंने सवाल मुसलमानों के हवाले से किया है। अगर वो उनकी ज़ाती या उनकी ज़ात पर ये अगर सवाल होता तो वो ठीक था, लेकिन उन्होंने भारत के तमाम मुसलमानों को शामिल किया है कि तमाम भारत के मुसलमानों के हवाले से उन्होंने ये बयान दिया है। तो भारत का कोई मुसलमान इस बात से, उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के हवाले से अगर चूँकि उन्होंने बात करी है, तो जितने भी बड़े देश हैं इस्लामिक, उन इस्लामिक देशों का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, सम्मान मोदी जी को मिला है। अगर मोदी जी मुसलमानों के मुखालिफ होते
तो वो तमाम पूरी दुनिया में जो बड़े देश हैं, इस्लामिक देश, तो उनको सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान नहीं देते। तो मोदी जी का हमेशा से सबका साथ सबका विकास की बात जो उन्होंने हमेशा करी है, और ख़ास तौर पे मैं बताना भी चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री की जो जितनी भी योजनाएं हैं और ख़ास तौर पे भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उसका सबसे ज़्यादा लाभ मुसलमानों को मिला है। क्योंकि मुसलमानों को आज के वक्त में जो जिस तरह से उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स आई थी, उसमें जो मुसलमानों के हालात जो बहुत कमज़ोर और बहुत उनकी गरीबी रेखा बहुत नीची चली गई, तो उसके हवाले से आज अगर आप देखेंगे 2014 के बाद से मुसलमानों के हालात को, तो तमाम जितनी भी योजनाएं मुसलमानों को लाभ मिला है। देश भर में अगर पूरा आंकड़ा किया जाए तो आप सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तमाम कोई भी योजना है प्रधानमंत्री की, कोई भी योजनाएं रही, उसका लाभ मिला। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये लोग डराने वाले बयान तो देते हैं, उकसाने वाले बयान देते हैं और देश के मुसलमानों के हवाले से बयान, लेकिन आज तक अगर वो ईमानदार होते तो 2014 के बाद से आज तक मोदी जी के किसी भी कार्य की उन्होंने तारीफ तो नहीं करी है। भाई अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, खराब को खराब कहो, चलेगा, लेकिन आज तक मोदी जी ने जितने कार्य किए आपने तो आज तक कोई तारीफ नहीं करी। तो आप तारीफ करने वाले भी बनिए, तब आप कोई बुराई भी करते हैं, कोई कमियां भी निकालते हैं तो उसको भी सुना जाएगा। लेकिन आज तक आपने किसी तरह से भी, जब से मोदी जी की सरकार 2014 से है, जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं आपने तो उनको सराहा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको समझने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आज जिस तरह से देश हमारा विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, जिस तरह से आज भारत हमारा जिस ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर अपने भारत के लिए उसमें सहयोग करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं जो सक्रिय हो गई हैं, जो देश के अमन को ख़राब करना चाहती हैं, उनसे भी हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। आज हमारा भारत, आज का जो भारत है वो नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, आज का भारत श्रेष्ठ भारत, इस भारत की इस बदलती तस्वीर है। हम सब मिलकर अपने भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये भाव सबके अंदर आना चाहिए। अभी पिछले महीने नवंबर माह में 10 तारीख के दिन लाल किला के सामने कार ब्लास्ट की गई। अब तक जो भी जांच का दायरा आगे बढ़ा है वो वाइट कॉलर यानी कि डॉक्टर्स का पूरा गैंग है जो कि अल्फा यूनिवर्सिटी से पास आउट है, और वही इस पूरी घटना को में अभी तक सामने आया। आप क्या मानते हैं, क्योंकि सीधे सीधे तार इसके आईएसआई पाकिस्तान से जुड़कर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अभी भी नुमाइंदे ऐसे हैं भारत में बैठे हुए जो उनके इशारे पर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के इरादे में रखते हैं? यकीनन अब तक चाहे वो पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, और अब ये दिल्ली का जो ये ब्लास्ट हुआ लाल किले वाला, यकीनन इसमें कहीं ना कहीं उनका नाम आता है। और ख़ास तौर पे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का नाम सामने आया है। और जिस तरह से ये बम ब्लास्ट हुआ है, और इसमें ख़ास तौर पर ये जो लोग शामिल, जो डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग इस बार सामने आए हैं, ये बहुत खतरनाक मानते हैं, क्योंकि अब तक जो भी आतंकवादी सामने आते थे वो बेपढ़े लिखे थे, लेकिन ये पढ़ा लिखा तबका है। बहुत फिक्र की बात है ये इस पर, चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन समाज में हम लोग रहते हैं, हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पे चूंकि मेरे सामने एक सवाल आता है, वो कहते हैं, मैंने एक सवाल कहा था कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, तो उसी में से तो एक साहब ने पूछा कि क्या ज़्यादातर जो मुसलमान पकड़े जा रहे हैं उनके हवाले से मुझसे सवाल हुआ था। देखिए, आतंकवादी है, वो शैतान है, उसका वाकई में किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हाँ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी अभी ज़्यादा बन गई कि मुसलमान जो पकड़े जा रहे हैं, तो अब हमारे जो संगठन हैं, जितने भी मुस्लिम जिम्मेदार लोग हैं, संगठन हैं, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका विरोध करें, और अगर जो कोई गलत कर रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और वो कोई भी हो, चूँकि शैतान है वो,
और जिस तरह से इनोसेंट मासूम लोग लाल किले पे मारे गए, इनोसेंट मासूम लोग मरे हैं, तो कहीं ना कहीं देश की फिजा को ख़राब करने की पड़ोसी देश की साजिश तो है ही। चूँकि राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ सक्रिय हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय जिस तरह से आतंकवाद, चूँकि यूनाइटेड नेशन में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे एक बात कही थी कि मैं उस देश के साथ जब तक बातचीत नहीं करूँगा जब तक वो देश आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर देता। तो हमें आतंकवाद को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और आज आतंकवाद जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर नासूर बना हुआ है, तो ये लोग शैतान लोग हैं और इनका हमें विरोध करना ही होगा। आखिरी सवाल आपसे मैं लूंगा। अभी जी। भी भारत के अंदर ऐसे तमाम एजेंसियों की रडार पर लोग हैं जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है उनको ढूंढ निकालने की बहुत ज़रूरत है? यकीनन ऐसे राष्ट्र विरोधी जो लोग होते हैं, ऐसे राष्ट्र विरोधी जो होते हैं, मुझे लगता है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है ये। कोई भी हमारे देश में आता है और कोई देश में आके इसी तरह से कोई हमला करता है और तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, हमें उसका पुरजोर विरोध करना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उमेर इलियासी साहब, जिन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी।